गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैंने आपको डेरिवेटिव का फॉर्म बता रही हूँ। डेरिवेटिव के फॉर्म में भी मैंने पहले वीडियो में लॉगरिथम वाला फॉर्म बताया था, उसके तीनों रूल बताए थे, उसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। अब है वही लॉग के और उसके लॉग के आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके बता रही हूँ। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख रखे हैं। फर्स्ट पे क्या दे रखा है, x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। सेकेंड फॉर्म में सेकेंड क्वेश्चन अलग है, थर्ड अलग है और फोर्थ अलग है। ऐसे 4 क्वेश्चंस ले रखे हैं। इसको सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो लॉ तो यूज होंगे, उसके साथ यदि ये प्लस या माइनस में दे रखे हैं तो वो यूवी मेथड को फॉलो करते हैं। मतलब डायरेक्ट आप लॉग लेकर सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इक्वल टू एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। आप इसमें एज्यूम करोगे लेट u इक्वल टू एक्स की पावर x, v इक्वल टू 2 की पावर साइन x, मीन्स y इक्वल टू हो गया है u माइनस v। ठीक है, अब इसी को आप जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको u और v दोनों ही मेथड का यूज करना है और सॉल्व किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है। अब आपने u किसको एज्यूम कर रखा था, आपके पास u का फॉर्म दे रखा है x की पावर x। अब आप लेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग कौन से साइड में लिया है, दोनों साइड में आपने लॉग लिया है। ये हो गया है लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x हो गया है। मतलब इसमें कौन सा रूल लग रहा है, थर्ड रूल लग रहा है, लॉग m की पावर n वाला रूल लग रहा है। तो ये हो गया लॉग u इक्वल टू x लॉग x हो गया। मतलब ये फर्स्ट और ये सेकेंड कौन सा रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग रहा है। अब इसको भी क्या करोगे, डिफरेंशिएट ही करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। लॉग u का 1 बाय u का du बाय dx। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, लॉग x का 1 अपॉन x प्लस लॉग x एज इट इज और x का 1, x से x कैंसल हो गया, मीन्स du बाय dx इक्वल टू हो गया है u 1 प्लस लॉग x। ठीक है, अब u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू ये थी आपके पास x की पावर x, तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x, ये आपका फॉर्म बन गया है। किसको सॉल्व किया है हमने, सिंपल सा इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रखा है। सेकेंड फॉर्म हमने क्या एज्यूम कर रखा था, सेकेंड फॉर्म हमने यूज कर रखा था v का फॉर्म। अब देखो v की जो कैटेगरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सिर्फ 2 की पावर साइन x दे रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको सिंपल डिफरेंशिएट भी कर सकते हो, नहीं तो आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड की कैटेगरी यूज करोगे। इसमें भी वही करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देखो ये तो हो गया आपके पास, यहाँ पर फॉर्म बन गया है लॉग v इक्वल टू लॉग 2 की पावर साइन x हो गया। ठीक है, लॉग m की पावर n लगेगा तो ये साइन x आगे आ जाएगा। ये हो गया लॉग v इक्वल टू साइन x लॉग 2। ठीक, यहाँ 1 अपॉन v डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, dv बाई dx लॉग 2 तो कांस्टेंट है, साइन x का कितना हो गया, cos x हो गया, तो dv बाई dx इक्वल टू v लॉग 2 cos x हो गया आपके पास। v की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू दे रखी है 2 की पावर साइन x लॉग 2 cos x हो गया। ठीक, ये हो गया आपका u का और ये हो गया v का। आपके पास फॉर्म क्या बना था, फॉर्म की कैटेगरी थी dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स माइनस dv बाई dx। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो dy बाई डी एक्स, du बाई dx की वैल्यू x की पावर x 1 प्लस लॉग x लिख दिया। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म में क्या है, v की वैल्यू है, बीच में साइन कौन सा दे रखा है, बीच में साइन आपके पास दे रखा है माइनस का, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस ही लगाएंगे और dv बाई dx की वैल्यू पुट कर देंगे 2 की पावर साइन x, कौन सा है, log 2 cos x। ये आपका आंसर हो गया।
बस सॉल्व वैसे ही करना है। यदि आपने डायरेक्ट लॉग लेने की कोशिश करी तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और मार्किंग सिस्टम के हिसाब से इसकी 0 नंबर मिलेंगे। यदि एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करके कर रहे हो तो बात अलग है, यदि डायरेक्ट करने की कोशिश करी तो आपका फॉर्म गलत रहेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये यूवी मेथड का एक सम बोर्ड में आने का चांसेस है, क्योंकि आप जब पहले प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। पैटर्न चेंज हुआ है, फॉर्म तो यही है, क्वेश्चन के फॉर्म भी यही दे रखे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, सेकंड का फॉर्म कितना दे रखा हुआ है। सेकंड का फॉर्म में y इक्वल टू लॉग एक्स की होल पावर x प्लस एक्स कॉस एक्स की कैटेगरी दे रखी है। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी निकलेगी, वही u मानोगे। y इक्वल टू लिखा log x की पावर x प्लस x log x, इसको एज्यूम करोगे u, इसको एज्यूम करोगे v, मतलब फॉर्म कितना बन रहा है, y इक्वल टू u प्लस v, वही डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई dx। इस सम में माइनस था तो माइनस का फॉर्म, इस सम में प्लस है तो प्लस का फॉर्म यूज कर रखा है। ये फॉर्म आपका बन गया है। क्वेश्चन में आपने क्या क्या एज्यूम कर रखा था, u इक्वल टू लॉग x की पावर x, पावर आते से आप क्या करोगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आपने लॉग लिया तो वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये हो गई है लॉग u लॉग x की होल पावर x, मतलब लॉग m की पावर n हो गया इस फॉर्म में। अब यहाँ पर देखो वैल्यू का फॉर्म बन रहा है, लॉग u तो एज इट इज है, x, अब ये x आगे आ जाएगा और फॉर्म में कितना बचेगा, लॉग x बचेगा। मतलब प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। फिर आप करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, 1 बाई u का du बाई dx, x एज इट इज पहले लॉग का 1 अपॉन लॉग x, पहले इस लॉग का 1 अपॉन लॉग x, ठीक, इस लॉग x का 1 अपॉन x होगा, क्योंकि चेन रूल तो लग ही रहा है, आप लोगों को पता है, प्लस लॉग x एज इट इज और x का कितना होगा 1, x से x कैंसिल हो गया, मतलब du बाई dx इक्वल टू u हो गया 1 बाई लॉग x प्लस लॉग x। ये आपकी बन गया है फर्स्ट फॉर्म। कौन किसका बन गया है, ये फर्स्ट फॉर्म बन गया है u के, इसमें u की वैल्यू पुट करोगे आप तो हो गया log x की पावर x और ये फॉर्म आपका एज इट इज हो गया। अब इसी टाइप से आप कौन सा फॉर्म लोगे, इसी टाइप से आप v का फॉर्म लोगे। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, UVNA मतलब UV ही मेथड फॉलो होगी इसके अंदर। ये आपका फर्स्ट फॉर्म बनने के बाद v की वैल्यू लोगे आप, तो v इक्वल टू आपने क्या एज्यूम किया था, x log x, वही फॉर्म टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में आपने लॉग लिया है तो वैल्यू कितनी बन गई, ये तो हो गया log v, ये हो गया log x की पावर log x, मतलब log n की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, ये हो गया log v log x हो गया। अब 2 बाय log x से आप चाहे तो स्क्वायर करके लिख दो, नहीं तो वही प्रोडक्ट रूल फर्स्ट और सेकंड मानोगे, 1 अपॉन v dv बाय dx log x एज इट इज हो गया, इसका 1 बाय x हो गया, और इसको log x एज इट इज करोगे, ये हो गया 1 बाय x, दोनों सेम ही है, पहले ही कह दिया मैंने। dv बाय dx इक्वल टू v, ये हो गया 2 log x अपॉन x, ठीक, ये वैल्यू, अब v की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका सेकेंड फॉर्म यहाँ पर बन जाएगा। देखो v की वैल्यू कितनी है, x log x ब्रैकेट में 2 log x अपॉन x, ठीक, ये फर्स्ट और सेकंड आपके पास सॉल्व हो गया है। अब आपको किसमें पुट करना है, जो मैंने एक ब्रैकेट बनाया था dy बाई dx की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको ध्यान रखोगे, फॉर्म का अरेंजमेंट इस टाइप से करोगे, ये करोगे dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, तो dy बाई dx तो हो गया,
डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है? डी यू बाय डी एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पर लिखी हुई है। ये लिखा मैंने log x की पावर x ब्रैकेट में 1 बाय log x प्लस log x, ये बन गया आपका। प्लस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है v के फॉर्म में, x की पावर log x, और इसकी वैल्यू है 2 log x अपॉन x। ठीक, अब इनको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर ये निकला है। यदि ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि ये चारों ही फॉर्म हमने लगभग कौन सा माना है, u और v मेथड का। आप अपनी खुद की एनसीईआरटी एक्सरसाइज ओपन करोगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन उसमें मिलेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ जो आपकी बुक में दे रखे हैं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले रही हूँ। देखिए थर्ड का क्वेश्चन का फॉर्म क्या दे रखा था कि ये y इक्वल टू साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स x मानेंगे तो uv ही, पर इसमें सिंपल सा फॉर्म भी सॉल्व हो सकता है, जरूरी नहीं कि लॉग के फॉर्म में ही यूज करें, और इसमें तो कंपलसरी है कि लॉग के फॉर्म में ही यूज करेंगे। ये हो गया u, ये हो गया v। मतलब आप जब सॉल्व कर रहे हो वी हैव y इक्वल टू u प्लस v डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, अब ये तो फॉर्म आपका बन गया, इसको तो मैं वैसे भी ब्रैकेट में ही लिखती हूँ। अब u की वैल्यू कितनी है, साइन x की पावर x हो गई। मैंने लिया टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने लॉग लिया है। जब मैं दोनों साइड में इसमें लॉग ले रही हूँ तो ये तो हो गया log u, ये हो गया log साइन x की पावर x, मतलब सेम फॉर्मूला log m की पावर n का फॉर्म लग रहा है, तो वही फॉर्म हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ये हो गया 1 log u, ये हो गया x आगे आ गया, ये हो गया log साइन x, मीन्स फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन बन जाएगा। अब वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कितना हो गया, x हो गया। log u का तो 1 बाय u, u का du बाय dx, x एज इट इज। log साइन x का पहले log का होगा, log का 1 अपॉन साइन x, साइन x का कितना होता है, cos x हो जाएगा, प्लस log साइन x तो एज इट इज हो गया, और x का 1 हो गया। u का इंटू कर देंगे तो du बाय dx की वैल्यू निकलेगी u, ये हो गया cos अपॉन साइन तो cot होता है, मतलब x cot x प्लस log साइन x। ठीक है, अब आप u की वैल्यू कौन सी पुट करोगे, जो आपके क्वेश्चन में दे रखी है। du बाय dx इक्वल टू u है साइन x की पावर x। ठीक, और ये फॉर्म आपका एज इट इज हो गया। अब v का फॉर्म देखिए, v कितना दे रखा था, v इक्वल टू है साइन इनवर्स रूट x दे रखा है। हमने डायरेक्ट करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv बाय dx साइन इनवर्स का कितना होता है, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, साइन इनवर्स की बात आप किसका करोगे, रूट एक्स का। रूट एक्स का होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर हाफ का हाफ आगे आ जाएगा, और x की पावर माइनस हाफ आ जाएगा, तो माइनस हाफ को आप क्या लिख सकते हो, अपॉन की कैटेगरी में लिख सकते हो। अब ये हो गया dv बाय dx इक्वल टू 1 बाय 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आ गया सेकेंड फॉर्म। इन दोनों को यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो आपकी वैल्यू किसकी निकलेगी, dy बाय dx की वैल्यू निकल जाएगी। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखना, बार बार यही चीज रिपीट कर रही हूँ इसलिए तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत है इसको। अब इसी में dy बाय dx की वैल्यू पुट कर देती हूँ, मेरा आंसर आ गया। अब वो किसकी वैल्यू निकली है, dy बाय dx की वैल्यू निकली है। अब यहाँ पे लिखा dy बाय dx, ठीक है, du बाय dx की वैल्यू मैंने साइन x की पावर x लिखा, ब्रैकेट में x cot x प्लस log साइन x, ठीक, प्लस ये वैल्यू लिख दी 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4,
ये चीजें भी क्या है, सेम क्वेश्चन है, आने जैसी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन भी इसके ज्यादा लिए। पहले भी 3 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए थे और आज भी मैं इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। बाकी वैसे भी मैं आपको लास्ट सैटरडे के समय आपको मैं सारी चीजें भेज ही देती हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है। 4 का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इक्वल टू एक्स की पावर x cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको मैंने u एज्यूम किया, इसको v। y इक्वल टू हो गया u प्लस v, वही डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स लिख दिया। ठीक, अब u की वैल्यू वही पुट करूंगी, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड सेम कैटेगरी, u इक्वल टू एक्स की पावर x cos x। मैंने लिखा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड में मैंने क्या करा है, लॉग की कैटेगरी ले रखी है। ये आ गया लॉग u इक्वल टू लॉग x की पावर x cos x, मतलब ये n है, लॉग m की पावर n में ये आगे आ जाएगा। ये आ गया लॉग u इक्वल टू x cos x log x। ठीक, ये पूरा फर्स्ट फंक्शन, ये पूरा सेकंड फंक्शन। अब जब आप इसको करोगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो फॉर्म कितना बन गया, ये du बाई डी एक्स एक्स कॉस एक्स एज इट इज लॉग x का 1 बाय x हो गया, प्लस लॉग x एज इट इज। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर जब सेकंड से करोगे तो वापस प्रोडक्ट रूल लगेगा, x में अलग cos x में अलग, x एज इट इज cos x का माइनस साइन x प्लस प्लस के फॉर्म में क्या दे रखा है आपकी कैटेगरी में, वैल्यू का फॉर्म देखिए, ये तो x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, cos x एज इट इज और x का 1 हो गया। मतलब आपके पास du बाई डी एक्स की वैल्यू में ये फॉर्म बनेगा। अब इसके साथ du बाई डी एक्स तो लिख दिया है, पर 1 बाय u तो लिखा ही नहीं मैंने, 1 बाय u इक्वल टू, मतलब ये हो गया du बाई डी एक्स, u का मैं इंटू इधर कर दूंगी। ठीक, ये x से x कैंसल हो गया, ये फॉर्म कितना बचेगा आपका, cos x बच गया। अब इसका इंटू करेंगे तो माइनस का x log x साइन x। ठीक, और इसके साथ करोगे तो ये आ गया cos x log x। देखो कैसे बना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो क्या करा, फर्स्ट तो हमने एज इट इज रख दिया, सेकंड का 1 बाय x हो गया, log x एज इट इज रख दिया सेकंड फंक्शन, इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज cos का माइनस साइन x, cos x एज इट इज x का 1 हो गया। ये हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म। आप फिर u की वैल्यू पुट कर दोगे तो du बाई डी एक्स, u की वैल्यू है x की पावर x cos x। ठीक, ये हो गया cos x माइनस, अब यहाँ पर भी याद रखना है कि मल्टीप्लाई करके लिखो या एज इट इज ऐसे उतारो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। x log x साइन x लिखा। ठीक, और उसके साथ मैंने सेकंड फॉर्म इसमें क्या लिख दिया है, वैल्यू लिख दी है cos x log x। लिखने में ये सब बहुत बड़े बड़े जाते हैं, तो बस वैल्यू, बाकी सॉल्व करने की प्रोसेस क्या होती है इसकी, सिंपल होती है, बस लिखो तो थोड़े बड़े बड़े ही सॉल्व लिखेंगे, बहुत बड़े समय है। अब v किसके इक्वल दे रखा है, v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप चाहो तो इसमें लॉग ले लो और आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन रूल लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं क्वेश्चन रूल लगा रही हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dv बाय डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का होल स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन एज इट इज। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0 आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, इसका 2x माइनस 0 आ गया। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी निकली है, चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर दो या दोनों में से 2x को कॉमन निकालो। यदि 2x को कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 1 हो गया। ठीक, और फॉर्म बचा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो आपके पास माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बच गया है। ये आपका क्या बन गया है, सेकेंड फॉर्म बना है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है,
dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स की कैटेगरी। du बाई डी एक्स की ऐसी वैल्यू लिख दो पूरी की पूरी, x की पावर x cos x, ये हो गया cos x माइनस x log x, sin x प्लस cos x log x। ठीक, इतना पूरा लिखा, बीच में साइन प्लस है, प्लस लगाया। अब ये प्लस तो लगा दिया है पर ये माइनस का है, तो प्लस माइनस लगा दो या ब्रैकेट में लिखो -4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। ये चीज आपको ध्यान रखना, यूवी मेथड है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से सॉल्व करना। अब इसके आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगला जो फॉर्म है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।